नमस्कार, मैं मनु पवार। 2016 में उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल मचा देने वाला वो स्टिंग ऑपरेशन याद है आपको? जब चीफ मिनिस्टर हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया गया था, तब हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए मोल भाव कर रहे थे। और मोल भाव करने वाले और स्टिंग ऑपरेशन करने वाले कौन थे पता है? एक कथित पत्रकार उमेश कुमार, जो कि अब उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। लेकिन उमेश कुमार ने अपने सीक्रेट कैमरे से चीफ मिनिस्टर हरीश रावत की तब ऐसी छीछालेदर कराई कि बाद में उनकी सरकार जाती रही। लेकिन इतने साल बाद वो पुराना किस्सा मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं, जरा ये भी जान लीजिए। इस बार लोकसभा चुनाव में फिर वही उमेश कुमार थे जिन्होंने हरीश रावत की लंका लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। आखिर ये कैसे हुआ, इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं। एक पते की बात बता दूं कि खुद को पत्रकार बताने वाले हरिद्वार की खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार वैसे बीजेपी के बड़े मददगार रहे हैं। उन्हें बीजेपी नेताओं का नजदीकी माना जाता है। जब उन्होंने सिटिंग सीएम हरीश रावत का स्टिंग किया था 2016 में, तो वो बीजेपी की लीडरशिप की आंखों का तारा बन गए थे। हरीश रावत हालांकि इस बार लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को एड़ी चोटी का जोर लगाकर पार्टी से टिकट दिलवा दिया। वीरेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ताल ठोके हुए थे, जिन्हें कि रमेश पोखरियाल निशंक का पत्ता काटकर बीजेपी ने हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया था। जहां तक उमेश कुमार की बात है, तो उमेश कुमार पहले उसी कांग्रेस से टिकट पाने की जुगत में लगे हुए थे, जिनकी सरकार का उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन से उत्तराखंड में बंटाधार कर दिया था। जब उनकी कहीं दाल नहीं गली, तो फिर वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतर पड़े। अब जब रिजल्ट आया, तो हरीश रावत के बेटे की त्रिवेंद्र सिंह रावत से काफी अच्छी फाइट हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां करीब 6.5 लाख वोट ले गए, वहीं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत भी करीब 5 लाख वोट ले गए और निर्दलीय उमेश कुमार तीसरे नंबर पर रहे। और उमेश कुमार की पोजीशन को लेकर हिंदुस्तान अखबार के पूर्व संपादक दिनेश जुयाल जी का आकलन एकदम सही बैठा, जिन्होंने कि 12 अप्रैल को मेरे साथ चुनावी चर्चा के दौरान उमेश कुमार को लेकर एक अनुमान लगाया था। ऐसा शख्स है जो यहाँ भी है, वहां भाजपा में वो विजय वर्गीय जी का आदमी मानते हैं, उसको अमित शाह का आदमी मानते हैं, यहाँ उसको धामी जी का आदमी मानते हैं। तो वो आदमी उधर त्रिवेंद्र सिंह के लिए ताल ठोक रहा है, तो उस आदमी का चरित्र समझना बड़ा मुश्किल काम है। पहली बात तो वो हरीश रावत की सरकार की उसने गिराई, तो वो सब जगह मोर्चे भी खोलता है, सब जगह हाथ भी लगाए होता है। अभी कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, इससे पहले कांग्रेस की सरकार गिराई और कांग्रेस के बाद टिकट मांगने भी चले गए, मैं तो हेलीकॉप्टर लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो एक विचित्र प्राणी है, पैसे का खेल है। तो कितना कर पाते हैं, उनकी नजर है, उनकी नजर भगवानपुर में है, उनकी नजर लक्सर में भी है, उनकी नजर जो है 2-3 और सीटों पर है, जहां जहां वो अपना अपना पोटेंशियल वोट खींचने के देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उमेश कुमार कोई बहुत कर पाएगा। हाँ, लेकिन उमेश कुमार के सामने एक चुनौती है कि उसको कम से कम नंबर 3 दिखना है इस लड़ाई में, बसपा से ऊपर दिखना है। तो ये वाला खेल चलेगा उनमें, 3 और 4 नंबर के खेल में वो कुछ करेंगे। अगर आप वोटों की टैली देखेंगे, तो पता चलता है कि हरीश रावत के बेटे का खेल करने में उमेश कुमार ने भी बड़ी भूमिका अदा की। जबकि इस बार हरीश रावत हरिद्वार सीट पर अपने बेटे की नैया पार लगाने के लिए सब कुछ झोंके हुए थे। उन्होंने हरिद्वार सीट को अपनी प्रतिष्ठा से ऐसे जोड़ लिया था कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस के जो दूसरी सीटों पर लड़ रहे थे कैंडिडेट्स, उनके चुनाव प्रचार में भी नहीं जा पाए थे हरीश रावत। लेकिन हरीश रावत की मेहनत पर पानी फिर गया जब उनके बेटे और कांग्रेस के कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह रावत बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से करीब 1,64,000 वोट से हार गए। इस रिजल्ट में 2 बड़े फैक्टर रहे, एक निर्दलीय उमेश कुमार और दूसरे बीएसपी के कैंडिडेट जमील अहमद। उमेश कुमार 91,000 से ज्यादा वोट ले उड़े, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट जमील अहमद 42,000 से ज्यादा वोट ले गए। माना जा रहा है कि इन दोनों को जो वोट पड़े, उनमें दलितों मुस्लिमों के वोट ज्यादा हैं। लेकिन हरिद्वार सीट पर 1,33,000 से ज्यादा वोट उमेश कुमार और जमील अहमद दोनों ने मिलकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने चुनाव के दौरान ग्राउंड पर तैनात जिन रिपोर्टर्स से बात की थी,
उन्होंने तभी अनुमान लगा दिया था कि उमेश कुमार की मौजूदगी का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी स्थिति जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में सीट दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि निर्दलीय तौर पर उमेश कुमार मैदान में है ही, और सबसे बड़ी बात यह रही कि बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर इस बार मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, और जो निर्दलीय उमेश कुमार है वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। और बीजेपी की स्थिति फिलहाल यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है। जो उमेश कुमार का जो नाम आपने जोड़ा वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी हाइप उनकी है कि हाँ उमेश कुमार हैं और वो बहुत वोट काट रहे हैं, मतलब अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो वोट काट रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कोर वोटर जो मुस्लिम वोटर था वो उनकी वजह से ही वो खानपुर सीट भी जीते हैं, जो मुस्लिम कोर वोटर है उनका। मतलब उमेश कुमार को अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया मुस्लिम वोटर जो है उनका कोर वोटर था, वो उनकी मजबूती उसमें थी जिसकी वजह से वो अपनी विधानसभा सीट भी जीते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से वो फेसबुक में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उसमें अपनी जो जिस तरीके की पोस्ट वो डाल रहे थे, तो उसमें ऐसा मैसेज जा रहा था, और जो उनके विपक्षी हैं वो इस तरीके का मैसेज दे रहे थे कि ये तो देखो बीजेपी के करीबी नेता हैं, ये तो बीजेपी के साथ इनकी सेटिंग है। वो फोटो डाल, चाहे विजय वर्गीय के साथ फोटो डालें, कोश्यारी के साथ फोटो डालें, मुख्यमंत्री के साथ वो फोटो डालें। माना जा रहा है कि अगर उमेश कुमार मैदान में नहीं होते तो वो संभव था कि उनको जो पड़े हैं दलित मुस्लिम या ओबीसी वोट, वो कांग्रेस यानी हरीश रावत के बेटे को पड़ सकते थे और तब मुकाबला बेहद करीबी होता। हालांकि तब भी आंकड़ा 1,64,000 वोट तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन हरिद्वार सीट पर बाकी वोट कटवा प्रत्याशियों ने हरीश रावत के एंड गेम की पटकथा लिख दी। हाँ, निश्चित रूप से हरिद्वार पार्लियामेंट्री सीट पर जो 3 एंगल बने, वहां बसपा ने भी चुनाव लड़ने की कोशिश करी और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश जे कुमार ने भी अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की कोशिश की। उसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को हो गया। और बीरेन सिंह वहां पर नए कैंडिडेट थे और बहुत ज्यादा नाम उनका नहीं था, बहुत पहचान उनकी नहीं थी। सिर्फ उनकी पहचान ये थी कि हरीश रावत के वो बेटे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश में बड़े छत्र माने जाते हैं। उसका फायदा उसी की वजह से उनको इतनी वोटें मिली हैं। लेकिन इसका फायदा सीधे सीधे उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चला गया। और इसी वजह से, हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1 लाख 1.5 लाख से अधिक वोट अभी तक जो फाइनल आएगा वो अलग आएगा। 1.5 लाख वोट का फायदा ये जो वोट कटे हैं उमेश जय कुमार द्वारा और बसपा के कैंडिडेट द्वारा और कुछ डमी कैंडिडेटों द्वारा, उससे उनको फायदा हुआ है। लगातार चुनावी हार से हरीश रावत पर अब राजनीति के स्टोर रूम में पड़ जाने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी उत्तराखंड में इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर एक नई लीडरशिप की आहट सुनाई देने लगी है और इसमें सबसे आगे चल रहे हैं गणेश गोदियाल, जो कि उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी से चुनाव हारकर भी एक अलग चमक बिखेर गए हैं। तो हरीश रावत के एंड गेम की पटकथा लगभग तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जाते जाते ये जरूर कीजिएगा कि बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।